आजीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त हो जाएगा। जे ही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुआ, संकल्प ही खत्म काम का, नष्ट हो जाएगा। एक ऐसी परमानंदमय स्थिति योगी की, वही सब बिना कुछ किए ये स्वाभाविक हो जाएगा यदि नाम जब श्वास प्रश्वास से किया जाए। ध्यान रखना, एक इतना कठोर और एक इतना सहज। श्वास प्रश्वास पर ध्यान है, हर समय नाम चल रहा है, वो सब बड़े शीतल प्रकृति से जागृत कर देगा। कुंडली जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचारी संचरण होने लगेगा। नाम जप में सब सामर्थ्य विराजमान है। वीर का नाश जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं, गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे, इसकी आखिरी परिणति है वीर। वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट, या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, और या फिर आखिरी क्या कर ले, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा। अभी हमारी दृष्टि मलिन है, तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना, उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना, तो घृणा हो जाएगी। कहाँ सोच रहा था, फिर कोई बात करेगा ना, तो आपको करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की। ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते, उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर। विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार, और कौन सी महान निधि है? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप अपना पक्ष दृढ़ कीजिए। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जोर जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। नाम रूपी जहाज में चढ़ गए, पार हो गए। ये मगरमच्छ आदि जो काम आदि है, ये तैरने वाले को लील सकते हैं, जहाज पे चढ़ने वाले को नहीं। और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध है, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। एक नई दाद जैसे हो जाए, खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर दो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, आसनों में बैठना, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं, तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। आजकल ज्ञान हो रहा है बेमतलब की, न शास्त्र में लिखा है और न कहीं किसी संत से सम्मत है। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम
के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने के लिए। इसलिए बहुत कान संभाल करके ऐसे पाखंडियों के वचन न सुने जाए जो भगवान की अवहेलना करते हैं। परम ज्ञानियों में शिरोमणि महान महान पुरुष सब भगवान के नाम लीला धाम हरिशरणम एक क्षण भी नहीं भूलते संकार। बड़ी विचित्र दशा है कलयुग में ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात और कौड़ी लागी लोभवत करे विप्र गुरु घात। बिल्कुल गोस्वामी जी सत्य लिख गए। जिसकी जिह्वा पे नाम है वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं भगवान की भी ताकत नहीं उसका मंगल कर सकता।